बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने इससे पहले आपको फ्रीलांसिंग के मुतालिक पढ़ाया, जिसमें हमने फाइवर पे अकाउंट बनाया था और फाइवर पे कुछ गिग वगैरह मैंने आपको बताए थे। दूसरी चीज़ मैंने आपको बताई ई कॉमर्स वेबसाइट्स के बारे में, और ये बताया कि अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट है तो आपने बेचनी है। तो इन दोनों जगह पे यानी फ्रीलांसिंग के ऊपर बहुत सारे ऐसी स्किल्स हैं जिनका ताल्लुक ग्राफिक डिजाइनिंग के साथ है। ठीक है। और वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, और इसी तरीके से अगर आप रीसेलर बन के काम करते हैं या आपके अपनी प्रोडक्ट हैं, आप अपना एक ऑनलाइन स्टोर बनाना चाहते हैं, कोई भी चीज़ आप बेचना चाहते हैं, तो इस सूरत में भी आपको ज़रूरत पड़ती है कि आपका एक लोगो हो, आपके एड्स हों, इश्तिहारात बने हुए हों। वो इश्तिहारात आप अपने फेसबुक पेज पे लगाएं, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाएं। वो इश्तिहारात आप गूगल को दें, गूगल एडवर्ड पे लगाएं, जाके गूगल एड्स पे चलाएं। ठीक है, जैसा कि हमने पीछे पढ़ लिया। तो इसी तरीके से हम छोटी सी 30 सेकंड की वीडियो जो हम अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा सकें, जो हम अपनी फेसबुक स्टोरी पे लगा सकें, इंस्टाग्राम स्टोरी पे लगा सकें। ठीक है, हमारी प्रोडक्ट से मुतल्लिक हम अपनी प्रोडक्ट को अच्छे अंदाज में पेश करें, तो उसके लिए हमें जरूरत पड़ती है ग्राफिक्स की। समझ रहे हैं आप इस चीज को? तो ग्राफिक्स के अंदर हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं। जैसे कि यहाँ देखें, फाइवर फाइवर पे हूँ मैं। अभी मैंने यहाँ फाइवर पे पावर पॉइंट लिखा है। ठीक है। पावर पॉइंट एक सॉफ्टवेयर है, और माइक्रोसॉफ्ट का सॉफ्टवेयर है जो हम अभी पढ़ने वाले हैं आज। तो इसके अंदर प्रेजेंटेशन बनाई जाती है। आपने सुना होगा वो जो प्रोजेक्टर लगाते हैं, प्रोजेक्टर लगा के एक आदमी जो है वो तकरीर कर रहा होता है, साथ पीछे कुछ खाके चल रहे होते हैं, बदल रहे होते हैं। वो एक प्रेजेंटेशन होती है जो तैयार की जाती है पावर पॉइंट के अंदर, और प्रोजेक्टर की मदद से चलाई जाती है। तो असल ये सॉफ्टवेयर इस काम के लिए है, लेकिन इसमें बहुत सारे काम होते हैं। यहाँ देखे मैंने लिखा था पावर पॉइंट, और यहाँ चेक किया था तो यहाँ हमारे पास कुछ गिग बने हुए हैं, लोगों ने पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन ही बना रहे हैं। तो नजर आ रहा है आपको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के ऊपर यहाँ पे कितने कितने पैसे ले गए लोग, और कितना कितने काम मिल चुके हैं। अब इस आदमी को 1,000 के करीब ऑर्डर मिल चुके हैं, और 12,386 रुपये एक के हैं। ठीक है। और इसके बाद हम आ जाते हैं इधर यूट्यूब के ऊपर। देखें मैंने यहाँ यूट्यूब पे लिखा फ्लायर इन पावर पॉइंट। ठीक है, अगर आप फ्लायर बनाना चाहते हैं पावर पॉइंट पे तो ये ट्यूटोरियल पड़े हुए हैं जिनमें पावर पॉइंट पे फ्लायर बनाने का तरीका मौजूद है। अगर फ्लायर की जगह मैं यहाँ लिख देता हूँ लोगो, ठीक है, तो यहाँ देखें ऐसी वीडियोस आ जाएंगी जिनमें पावर पॉइंट में लोगो बनाने का तरीका मौजूद है। अगर मैं यहाँ पे लोगो की जगह लिख देता हूँ वीडियो, एनिमेटेड वीडियो लिख देता हूँ, या वीडियो लिख देता हूँ। ठीक है, वीडियो एनिमेशन इन पावर पॉइंट लिख देता हूँ। तो यहाँ ऐसी वीडियोस मौजूद हैं जो पावर पॉइंट पे बनाई गई हैं। अगर मैं कोई एक चला के दिखाऊं आपको, तो आपको यानी लोगों ने तरीका बताया पूरा कि आपने वीडियोस कैसे बनानी है पावर पॉइंट के ऊपर, कार्टून कैसे बनाने। तो ये सारी चीजें आप चला किस चीज पे सकते हैं, यानी बनाएंगे तो पावर पॉइंट पे। लेकिन क्या करेंगे आप इनको पावर पॉइंट पे बनाने के बाद, कि आप इनमें इश्तिहारात बना सकते हैं जो आप फाइवर पे बेच सकते हैं। आपकी अपनी प्रोडक्ट है, आप अपनी प्रोडक्ट के ऐसे इश्तिहारात बना के चला सकते हैं। ठीक है। तो एड्स तैयार करना, जो हमारे ई कॉमर्स का जो मैंने आपको पढ़ाया, प्रोडक्ट जो हमने सेल करनी है, हमने रीसेलर बनना है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हमारे पास जो भी हमारी प्रोडक्ट है हम उनके खूबसूरत से एड्स तैयार करें, इश्तिहारात तैयार करें। तो ये सारा काम हमने पावर पॉइंट पे करना है। और नंबर दो, फाइवर के ऊपर अगर हमारे पास स्किल्स, जो मैंने कुछ बहुत सारी एक आपको एक दिन बताई थी, स्किल्स बताई थी, तो पावर पॉइंट पे एक बहुत अहम स्किल जो है फाइवर के ऊपर फ्रीलांसिंग मार्केट के अंदर एक बहुत अहम स्किल पावर पॉइंट है। ठीक है। तो पावर पॉइंट पे आप वो चीजें बनाएं, और पावर पॉइंट के होते हुए आप यहाँ पे एनिमेशन वीडियोस बना सकते हैं, और ग्राफिक डिजाइनिंग के तकरीबन सभी काम आप यहाँ पे कर सकते हैं। समझ आ गई आपको? अब बात यह है कि पावर पॉइंट क्या है। पावर पॉइंट एक सॉफ्टवेयर है जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर ही हमें मिलता है। यानी अगर हम अपने कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंस्टॉल किया हुआ है, तो हमारे कंप्यूटर में पावर पॉइंट भी इंस्टॉल होगा। ठीक है, ये देखेंगे सॉफ्टवेयर है। और अगर आपके कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट इंस्टॉल नहीं है, तो आपने परेशान नहीं होना। मैं आपको ग्रुप में लिंक दे दूंगा। ठीक है, मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियोस पड़ी हुई है पावर पॉइंट इंस्टॉल करने की, पूरा तरीका उसके अंदर मौजूद है कि अगर आपने पावर पॉइंट इंस्टॉल करना है तो आपने कैसे करना है।
10 मिनट की तकरीबन ये वीडियो है, लेकिन मुकम्मल तरीका इसके अंदर मौजूद है कि आपने किस तरीके से ऑफिस को इंस्टॉल करना है। ठीक है, तो इसका लिंक मैं ग्रुप में दे देता हूँ। यहाँ से आप देख के अपने कंप्यूटर में पावर पॉइंट कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी चीज ये कि ये पावर पॉइंट जिस तरह कंप्यूटर में इंस्टॉल होते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से ये मोबाइल में भी इंस्टॉल होती है। ऐप है पावर पॉइंट ऐप, ये आप अपने मोबाइल में भी इंस्टॉल कर सकते हैं और वहां पे भी काम कर सकते हैं, लेकिन वहां काम का तरीका जरा सा मुख्तलिफ है। अगर आपको कंप्यूटर पे काम करना आ जाता है तो आप वहां पे भी कर सकते हैं। ठीक है, और अगर बिल्कुल आपके पास कंप्यूटर है ही नहीं, आपका सिर्फ मोबाइल ही है, तो आप ये पावर पॉइंट ऐप जो है अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर ले। जो फंक्शन मैं आपको बताऊंगा आज की क्लास में या कल की क्लास में, आप तलाश करेंगे वो सारी चीजें आपको मोबाइल में भी मिल जाएंगी। ठीक है, तीसरी चीज ये कि अगर आप किसी ऐसी जगह पर हैं जहां पावर पॉइंट आपके पास इंस्टॉल नहीं है, और या फिर ये कि पावर पॉइंट आपका कंप्यूटर किसी और के कंप्यूटर में आप काम कर रहे हैं, या आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप पावर पॉइंट पूरा का पूरा इंस्टॉल करें, तो हमारे पास ये पावर पॉइंट ऑनलाइन भी मौजूद है। ठीक है, ये लिंक भी मैं आपको ग्रुप में दे देता हूँ। पावर पॉइंट को आप अपने कंप्यूटर का जो ब्राउजर है हमारा, इस ब्राउजर के अंदर आप पावर पॉइंट को ओपन कर सकते हैं और यहाँ पे काम कर सकते हैं। ठीक है, ये लिंक भी मैं आपको ग्रुप में दे रहा हूँ कि आप ऑनलाइन भी पावर पॉइंट ओपन कर सकते हैं। चलें जी, ठीक है, ये देखें ये पावर पॉइंट हमारे पास ऑनलाइन भी ओपन हो चुका है, हमारे पास ऑनलाइन मौजूद है पावर पॉइंट, और यहाँ मैंने ऑफलाइन भी ओपन किया हुआ है, और यहाँ आके मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ये हमारे पास पावर पॉइंट है। समझ आ गई आपको? तो पहली चीज आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई पावर पॉइंट हम क्यों सीख रहे हैं, और दूसरी चीज ये कि पावर पॉइंट हमारे पास आएगा कैसे। अब ये देखें, ये जो हमारे पास मैंने आपको ओपन किया है सॉफ्टवेयर, इसमें कुछ चीजें आप समझ लें कि ये हमारे पास यहाँ ऊपर जो है ये हिस्सा, यहाँ हमारी फाइल का नाम लिखा आ रहा होता है, यहाँ हमारे पास कुछ बटन है, और ये यहाँ पे देखें ये हमारा मेन्यू बार है जिसमें लिखा है फाइल, होम, इंसर्ट, डिजाइन। ठीक है, मेन्यू बार है, हम इसको रिबन भी कहते हैं। इनमें से जब हम किसी एक पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास ये सेटिंग इसकी तब्दील होती रहती है। देखिए नजर आ रहा है सेटिंग इसकी बदलती जा रही है। ठीक है, हम इनमें से जो अहम अहम चीजें हैं उनको पढ़ेंगे। सबसे पहले हम आते हैं फाइल में। फाइल में आते हैं तो हमारे पास यहाँ ऑप्शन आता है न्यू का, कि हम एक न्यू फाइल हमें चाहिए। जब हम न्यू फाइल में आते हैं तो यहाँ हमारे पास कुछ चीजें आती हैं। यहाँ देखें ऊपर एक आ रहा है ब्लैंक प्रेजेंटेशन, बिल्कुल सादा एक हमें सफेद रंग का कागज मिल जाएगा, हमने उसके ऊपर खुद कुछ लिखना है। ठीक है, इस तरीके से। और फिर यहाँ नीचे हमारे पास कुछ चीजें बनी बनाई भी आ रही हैं, जैसे यहाँ आपको नजर आ रहा है ये प्रेजेंटेशन वगैरह कुछ यहाँ हमारे पास बनी हुई है। और यहाँ अगर हम देखें तो हमारे पास कुछ और भी आ रहा है, जैसे थीम है, एजुकेशन है, चार्ट है, डायग्राम है, बिजनेस है, इन्फोग्राफिक्स है, मुख्तलिफ चीजें हैं। जब आप पावर पॉइंट पे प्रेजेंटेशन बनाएंगे तो आपको इनकी जरूरत पड़ सकती है, तो आपको ये यहाँ से थीम मिल जाती हैं। इसके अलावा इंशाल्लाह मैं आपको एक वेबसाइट बताऊंगा, उस वेबसाइट से आपको इसके अलावा भी चीजें मिल जाती हैं। इसके साथ एक और चीज कि हमारे पास एक और माइक्रोसॉफ्ट के अंदर ही एक सॉफ्टवेयर है वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ये देखें यहाँ मेरे पास ओपन है। यहाँ अगर मैं आऊं और न्यू पे क्लिक करूं तो यहाँ हमारे पास कुछ चीजें और भी हैं, जैसे यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा कार्ड। मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो ये मुझे यहाँ पे टेम्पलेट बने बनाए मिलते हैं, डिजाइन बने बनाए हैं, जिसमें मुझे सिर्फ लिखना है। ठीक है, ये देखें यहाँ पड़े हुए हैं। अगर मैं पीछे आता हूँ फ्लायर पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ हमें फ्लायर का डिजाइन बना बनाया मिल जाएगा। ये देखें मुख्तलिफ डिजाइन यहाँ हमें तैयार मिल जाते हैं, जिसमें हमने सिर्फ टेक्स्ट वगैरह तब्दील करना होता है। मिसाल के तौर पे यहाँ हम फाइबर पे देखते हैं कि यहाँ हमारे पास फाइबर पे सीवी लिख देते हैं कि सीवी तैयार करके देंगे हम। ठीक है, तो यहाँ मैंने सीवी लिखा और यहाँ सर्च करते हैं तो ये देखें यहाँ पे आपको आ रहा है कि लोग सीवी बना के देते हैं कि आपको अच्छी सी सीवी बना के दे देंगे। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास यहाँ अगर हम सर्च करते हैं तो हमें यहाँ पे सीवी बहुत सारी बनी बनाई मिल जाती है। ठीक है, आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने बाजार में जाके पैसे देके सीवी बनवाई होगी। तो यहाँ देखें ये सीवी के सारे डिजाइन बने बनाए पड़े हैं, सिर्फ इसमें आपने अपना टेक्स्ट इंटर करना है, जो आपका डेटा है आपने वो इंटर करना होता है यहाँ पे। तो ये चीज हमें यहाँ पे मिल जाती है। ठीक है, तो हम आ जाते हैं यहाँ दोबारा पावर पॉइंट में। अब हम पावर पॉइंट में न्यू में आए और हमने बिल्कुल एक ब्लैंक प्रेजेंटेशन ले ली जिसमें कुछ भी नहीं है हमारे पास। अब मैंने इसे ओपन कर लिया, और यहाँ ओपन करने के बाद हमारे पास यहाँ देखें एक इसको सबसे पहले आप इसको समझ लें, इसको कहते हैं इंटरफेस, जो मैं आपको समझा रहा हूँ।
हमारे पास यहाँ ऊपर मेन्यू बार हो गया, यहाँ हमारे पास कुछ टूल है जिनको हमने इस्तेमाल करना है। ठीक है, ये देखें यहाँ मुख्तलिफ टूल्स हमारे पास आ रहे हैं। इस तरफ हमारे पास ये एक पट्टी आ रही है जिसके अंदर हमारी स्लाइड्स हैं। ठीक है, ये स्लाइड एक है। अगर मैं यहाँ इंटर दबाता हूँ तो एक और स्लाइड आ गई, अगर यहाँ एक और इंटर दबाता हूँ तो एक और। तो ठीक है, प्रेजेंटेशन होती है, उसमें स्लाइड्स तब्दील हो रही होती हैं एक के बाद एक, जैसे कि आपने कभी देखा हो प्रोजेक्टर के ऊपर जब कोई बंदा कोई लेक्चर दे रहा होता है तो वो स्लाइड्स को तब्दील कर रहा होता है। तो ये स्लाइड्स है, यहाँ पे हमारे पास ये स्लाइड्स बार है, आप इसको यूं छोटा भी कर सकते हैं और यूं करके बड़ा भी कर सकते हैं। ठीक है, ये अपने हिसाब से आपने से सेट करना है कि ये हमारे पास स्लाइड्स बार है। और इस तरफ जरा नीचे आ जाए हमारे पास, तो यहाँ हमारे पास नीचे स्टेटस बार होता है, इसके अंदर हमारे पास यहाँ पे देखें ये जूम का ऑप्शन है जिससे हम इसको बड़ा और छोटा कर सकते हैं। ठीक है, ये देखें यहाँ ये छोटा बड़ा हो रहा है इससे। ये हमारा असल वर्क एरिया, ये जो नजर आ रहा है आपको बीच में, ये हमारा वर्क एरिया है। और जितना व्हाइट हिस्सा है, ये वाला जो व्हाइट हिस्सा है हमारे पास, ये व्हाइट हिस्सा वो है जिसमें हम डिजाइनिंग करेंगे। ठीक है, और जो इसके इर्द गिर्द वाला हिस्सा है, यहाँ पे हम कोई शेप वगैरह रख सकते हैं जो बाद में हम उठा लें। तो जो इसके अंदर होगी वो हमें नजर आएगी, जो इसके बाहर है वो हमारे काम की नहीं है। मिसाल के तौर पे इसको समझ लें पहले, मैं यहाँ से आया और मैंने एक शेप बनाई। ठीक है, ये एक शेप है, इस शेप का जितना हिस्सा इस वाइट के अंदर होगा वो हमारे ग्राफिक्स के अंदर आएगा। जो हिस्सा इसके बाहर होगा वो हमारी ग्राफिक्स पे नहीं आएगा। मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और इसको चेक करते हैं स्लाइड शो के तौर पे, तो ये देखें वो शेप गोल है लेकिन जो नजर आ रही है वो इतना हिस्सा नजर आ रहा है। ठीक है, अगर मैं इसको सेव करता हूँ, ये जो फाइल हमने अभी बनाई है जिसमें मैंने यहाँ एक शेप रखी हुई है, पूरी गोल शेप है, लेकिन अगर मैं इसको यहाँ पे सेव करता हूँ यानी मैं इसकी पिक्चर बनाता हूँ एक, तो तब भी आपको नजर आएगा कि इसकी जो पिक्चर है, यहाँ मैं डेस्कटॉप पे लाके दिखा देता हूँ आपको कि ठीक है, ये देखें ये एक तस्वीर हमारे पास बनी है और उसके अंदर सिर्फ उतना ही हिस्सा आया है जो ब्लैक वाले व्हाइट वाले हिस्से के अंदर था, जो बाकी हिस्सा है वो कट गया। तो हमें पता लगा कि हमारे पावर पॉइंट में जो हमने काम करना है वो हमारा इस हिस्से के अंदर अंदर होगा। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या काम करना है, हम मुमकिन है हमने यहाँ कोई वीडियो बनानी हो। ठीक है, मुमकिन है कि हम यहाँ पे कोई लोगो बनाने लगे हो, मुमकिन है हम यहाँ कोई विजिटिंग कार्ड बना रहे हैं, मुमकिन है हम यहाँ अपने फेसबुक पेज का एक कवर फोटो बना रहे हैं, अपने फेसबुक पेज की प्रोफाइल बना रहे हैं, हम यहाँ अपने यूट्यूब की वीडियो का थंबनेल बना रहे हैं। ठीक है, यहाँ हम अपने इंस्टाग्राम की स्टोरी बना रहे हैं, यहाँ हम यानी मुख्तलिफ चीजें यहाँ पे आ रही हैं, या फिर हम प्रेजेंटेशन ही बना रहे हैं। ठीक हो गया, तो हम फ्लायर बना रहे हैं। तो ये हिस्सा जो है जिसमें हमने काम करना है, जो चीज हमने बनानी है हमें पता होना चाहिए कि उसका साइज क्या है। ठीक है, यानी ये हमारे पास जो वर्क पिछला हिस्सा आ रहा है जिसकी हमने वो बनाना है, हमने सबसे पहले जो काम करना है वो ये करना है कि हमने इसका साइज सिलेक्ट करना है। ठीक है, साइज कैसे सिलेक्ट करना है, ये देखें यहाँ पे हम आएंगे डिजाइन के अंदर, नजर आ रहा है आपको, ये होम लिखा है, इंसर्ट लिखा है, डिजाइन, हम डिजाइन में आए, यहाँ हमारे पास स्लाइड शो का ऑप्शन आ रहा है, इसमें आए और यहाँ आके कस्टम स्लाइड साइज पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ देखेंगे कि हमारे पास यहाँ कुछ साइज आ रहे हैं, बने बनाए कुछ साइज यहाँ पे मौजूद हैं। और यहाँ हमारे पास वैसे भी ऑप्शन आ रहा है कि आपने विड्थ कितनी रखनी है, हाइट कितनी रखनी है, और दूसरा है इंचेस के अंदर। ठीक है, आई एन लिखा हुआ मतलब इंचेस। तो हमें यहाँ पे साइज देना है। मिसाल के तौर पे मैं आता हूँ गूगल पे और मैं यहाँ पे गूगल पे मालूम करता हूँ कि विजिटिंग कार्ड जो होता है, ठीक है, तो विजिटिंग कार्ड का साइज क्या होता है, मैंने यहाँ क्लिक किया विजिटिंग कार्ड साइज, तो ये यहाँ पर आ गया। ये जो डबल कोमा होता है ना, ये इंच का निशान होता है, लेकिन अगर आपको फिर भी नहीं पता तो आप यहाँ आगे लिख सकते हैं इन इंचेस। ठीक है, कि हमें विजिटिंग कार्ड का साइज चाहिए इंचेस के अंदर, तो पता लग गया कि 3.5 × 2, 3.5 × 2 इंचेस। तो अगर हमें विजिटिंग कार्ड बनाना है तो हम क्या करेंगे, स्लाइड शो में आएंगे, कस्टम स्लाइड में आएंगे और यहाँ इसका साइज कर देंगे 3.5 और नीचे वाली हाइट कितनी कर देंगे 2। ठीक है, और इसके बाद हम इसे ओके कर देंगे और इसको यहाँ पे इनमें से किसी को भी क्लिक करते हैं फर्क नहीं पड़ता। ये देखें हमारे पास जो साइज है ये विजिटिंग कार्ड वाला साइज हो गया। ठीक है, यानी अभी हमारे पास विजिटिंग कार्ड का साइज बन चुका है। अगर हमें यहाँ पे बनाना था
हमें यहाँ पे YouTube का थंबनेल बनाना था, तो हम YouTube का थंबनेल यहाँ लिख के सर्च कर लेंगे। यानी जो साइज हमें बनाना है हम उसको यहाँ पे सर्च करेंगे, साइज को इंचेस में, और यहाँ आके पहले नंबर पे हम उस साइज को सिलेक्ट करेंगे कि हमें इस साइज पे काम करना है। अगर आपको वीडियो बनानी है तो फिर वीडियो का हमारे पास यहाँ देखें, यहाँ स्टैंडर्ड साइज और वाइड स्क्रीन साइज होता है। बाय डिफॉल्ट वीडियो का साइज यही होता है। और दूसरा जो है हमारी प्रेजेंटेशन का साइज भी या तो ये होता है या ये वाला होता है। ठीक है, हमारी एलसीडीज के हिसाब से या तो ये साइज होता है या ये साइज होता है। और इसके अलावा बाकी साइजेस वगैरह जो मैंने आपको बता दिया कि हम गूगल कर सकते हैं कि हमें जो चीज बनानी है किस साइज की बनानी है, हम उस साइज की बना सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब हमने इसका साइज सेलेक्ट कर लिया। साइज सेलेक्ट करने के बाद हमारे पास इसका बैकग्राउंड व्हाइट आ रहा है। यहाँ हमारे पास देखें फॉर्मेट बैकग्राउंड का ऑप्शन है। फॉर्मेट बैकग्राउंड पे अगर मैं क्लिक करूं तो हमारे पास यहाँ सॉलिड फिल का ऑप्शन है, यानी कि केवल सिर्फ एक रंग। तो हम इसका रंग तब्दील भी कर सकते हैं, यहाँ से हम इसको ब्लैक कर सकते हैं, कोई भी रंग हम बैकग्राउंड में कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ देखें मैं इसको व्हाइट ही रहने देता हूँ। हमारे पास एक और ऑप्शन होता है ग्रेडियंट फिल। ग्रेडियंट में क्या होता है कि हमारा बैकग्राउंड दो कलर का होता है। यहाँ देखें, ये ग्रेडियंट फिल पे क्लिक किया तो हमारा बैकग्राउंड ऐसा हो गया। अगर मैं इसको कोई कलर तब्दील करना चाहूँ तो यहाँ से कलर तब्दील भी हो सकता है। ये देखें हमारा बैकग्राउंड बन गया। अगर हमें ये वाला स्टाइल पसंद नहीं है तो हम स्टाइल भी यहाँ से तब्दील कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये ऑप्शन है। और इसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन और होता है, और वो ये होता है कि हम यहाँ पे कलर भी मुख्तलिफ, यानी मिसाल के तौर पे यहाँ ब्लैक कलर था, मैं यहाँ पे क्लिक करके इसको ज्यादा ब्लैक कर देता हूँ। ये व्हाइट है, इसको मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ से येलो कर देता हूँ। ठीक है, ये एक हमारे पास व्हाइट कलर आ रहा है बीच में, इस पे भी क्लिक किया, इसको हम रेड कर देते हैं। ठीक है, और अगर हमें मजीद कलर ऐड करना है तो यहाँ हमारे पास एक बटन बना हुआ है, हम इस पे क्लिक करेंगे और इस पे क्लिक करने के बाद इसका कलर और भी चेंज करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से, यानी यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है कि हम कलर को अपनी मर्जी से सेट कर सकते हैं। ग्रेडियंट फिल के अंदर हमारे पास ये ऑप्शन होता है। ठीक है, ग्रेडियंट अमूमन दो कलर के बनाए जाते हैं, ज्यादा कलर नहीं होते। हमारा ग्राफिक्स के हवाले से मैं आपको बता दूं कि हमारा मकसद ये होता है कि हम जो भी चीज बना रहे हैं वो देखने वाला पहली नजर में देखे तो उसे मुतासिर करे और उसे पसंद आए। तो बहुत ज्यादा डार्क कलर जो है ना इस्तेमाल नहीं किए जाते। जी, तो बहुत ज्यादा डार्क कलर इस्तेमाल नहीं किए जाते। इला ये कि कोई बच्चों बच्चों की स्कीम हो तो उसके लिए हम कलर इस्तेमाल करें। यहाँ मैं आपको एक चीज और बता दूं, ग्राफिक्स के हवाले से कलर जो होता है, कलर स्कीम बहुत अहमियत की हामिल होती है। अगर आप ग्राफिक डिजाइनिंग कर रहे हैं तो कलर स्कीम होती है। याद रखें कि कलर जो होते हैं हमारे पास, ये कलर मुख्तलिफ चीजों के मुख्तलिफ कलर होते हैं। ठीक है, यहाँ आप गूगल पे आते हैं और गूगल पे आके मैं यहाँ लिख देता हूँ आईटी, यानी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी होगी, इंटरनेट टेक्नोलॉजी, आईटी कलर स्कीम। ठीक है, तो यहाँ कलर प्लेट आ रहा है मेरे पास आईटी के हवाले से, तो यहाँ हमारे पास कुछ कलर आ रहे हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ आईटी की जगह लिख देता हूँ हेल्थ लिख देता हूँ। ठीक है, हेल्थ कलर प्लेट लिख देता हूँ, तो यहाँ देखें हमारे पास कुछ कलर अलग आ रहे हैं। अगर आप गौर करेंगे अस्पतालों में देखेंगे, गौर करेंगे तो आपको नजर आएगा कि अस्पतालों के जो लोगो बने होते हैं या अस्पतालों का जो कलर हुआ होता है अस्पताल के अंदर, वो इन कलर से मिलता जुलता होता है। ठीक है, एजुकेशन के लिए मुख्तलिफ चीजों के लिए अलग होते हैं। जैसे इंसान के ना प्यार के कलर अलग होते हैं, नफरत के कलर अलग होते हैं, गुस्से के कलर अलग होते हैं। ठीक है, ठंडे कलर अलग होते हैं, गर्म कलर अलग होते हैं, कलर होते हैं ये। वो कलर की एक नफ्सियात भी होती है पूरी। तो वो सारी चीजें मैं यहाँ पे नहीं बता सकता, लेकिन इतना है कि आप अगर किसी की तरफ से आपको ऑर्डर आता है कि आपने काम करना है हमारे लिए, तो आप उनसे कहते हैं कि भाई हमें कलर स्कीम दे दो, अपनी कलर स्कीम दो। वो आपको अपनी कलर स्कीम देगा। अगर उसको कलर स्कीम का नहीं पता, फिर आपने कोई कलर स्कीम उठानी है और आपने ख्याल रखना है जो कलर स्कीम आपके पास है, आपने उस कलर स्कीम से बाहर नहीं जाना, उस कलर स्कीम के अंदर अंदर कलर करने हैं। ठीक है, तो फिर ही डिजाइन अच्छा होता है। ऐसा नहीं होता कि हम अपनी मर्जी से कोई भी कलर कहीं पे भी डालना शुरू करते हैं। समझ आ गई? तो अगर आपका अपना काम है
तो आप अपने काम के लिए चेक करें कि जो आप काम कर रहे हैं, बड़े बड़े लोग काम कर रहे होंगे, तो आपकी एक मखसूस कलर स्कीम होगी। तो आप एक कलर स्कीम अपनी बनाएं, फिर उस कलर स्कीम के मुताबिक काम करें। जैसे मिसाल के तौर पे अगर आप देखें, कोका कोला है, मैं कंपनी देता हूँ, मल्टीनेशनल कंपनी की मिसाल देता हूँ। तो क्या होता है, उनका लोगो रेड कलर का है और साथ व्हाइट है। उनके फ्रिज पे भी यही कलर है, उनके लोगों का यूनिफॉर्म भी ऐसे ही है। अगर आप उनके ऑफिस वगैरह में जाएंगे तो उनके ऑफिस के टेबल वगैरह ये सारी चीजें भी इसी तरह की होंगी। ठीक है। तो कलर स्कीम का असर होता है, तो कलर स्कीम हमने देखनी होती है। तो यहाँ मैं आया था, कलर स्कीम मैंने लिखा था। यहाँ मैं सिर्फ ये कर देता हूँ कि मैं यहाँ कुछ चेक कर लेता हूँ। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ लिख देता हूँ रेड कलर स्कीम। ठीक है। और गूगल पे आ जाते हैं, यहाँ इमेज पे क्लिक कर लेते हैं। या हमें कुछ कलर स्कीम मिल रही है, मैं एक कलर स्कीम ये वाली उठा लेता हूँ। ठीक है। ये कलर स्कीम है। मैं इस तस्वीर को यहाँ से सेव इमेज पे क्लिक किया, या यहाँ से मैंने इसको कॉपी इमेज पे क्लिक किया। ठीक है। और पावर पॉइंट में आए और यहाँ लाके मैंने इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है। तो ये एक कलर स्कीम मेरे पास आ चुकी है, और इस कलर स्कीम को मैं अपने पास ध्यान में रखूंगा कि मुझे जो भी काम करना है इस कलर स्कीम के मुताबिक करना है। ठीक है। तो ये कलर स्कीम आ गई हमारे पास। अब मुझे इस कलर स्कीम का ख्याल रखना है, तो मैं क्या करता हूँ कि मैं आ जाता हूँ दोबारा बैकग्राउंड के अंदर, और बैकग्राउंड में ग्रेडियंट में आता हूँ। और ग्रेडियंट में आने के बाद जो हमारे पास कलर आ रहे हैं यहाँ पे, मिसाल के तौर पे ये जो कलर मेरे पास आ रहा है, मैं इस कलर को यहाँ से क्लिक करता हूँ। मेरे पास यहाँ देखें एक टूल है, आई ड्रॉपर टूल नजर आ रहा है। इस आई ड्रॉपर टूल पे मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ आके इस पे क्लिक कर देता हूँ। देखिए ये वाला कलर मेरे पास यहाँ हो चुका है। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है। अपना बैकग्राउंड मैंने आई ड्रॉ इस टूल के इसके मुताबिक कर लिया। या फिर मैं यूं करता हूँ कि इस वाले कलर को यहाँ से आई ड्रॉपर टूल से यहाँ ये करता हूँ, और जो नीचे हमारे पास कलर है इसको हल्का वाइट, जो व्हाइट और ब्लैक कलर जो है ना, तकरीबन हर एक में चले जाते हैं। ठीक है। उनका इतना मसला नहीं होता यहाँ पे। या फिर हम इसको यहाँ पे क्लिक करें और यहाँ देखें हमारे पास मोर कलर का ऑप्शन है। हम इन कलर को मजीद हल्का या ज्यादा कर सकते हैं। सही। समझ आ गई। तो ये कलर के हवाले से मजीद आपने खुद वो करना है। तो मैं आपको ये थोड़ा सा मैंने बता दिया कि कलर स्कीम हमारे लिए यहाँ अहमियत क्या मिली। फिर इसके बाद हमारे पास ग्रेडियंट फिल के अलावा हमारे पास पिक्चर एंड टेक्सचर फिल का ऑप्शन भी होता है, कि अगर हमें बैकग्राउंड में कोई पिक्चर लगानी है या कोई टेक्सचर लगाना है तो यहाँ हमारे पास आता है। पिक्चर टेक्सचर क्या होता है, यहाँ देखें हमारे पास पिक्चर पे हमने क्लिक किया, इंसर्ट का ऑप्शन है हमारे पास, और हम कोई तस्वीर भी कहीं से उठा के ला सकते हैं। और इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे क्लिप बोर्ड में कुछ बने बनाए डिजाइन पड़े हैं। क्लिप बोर्ड पे तो वो था जो कॉपी किया हुआ था। यहाँ हमारे पास कुछ चीजें पड़ी हुई हैं टेक्सचर के तौर पे। ठीक है। ये देखें। तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि हम गूगल पे जाएं और गूगल पे जाके बैकग्राउंड लिख के सर्च करें, एच डी बैकग्राउंड लिख के सर्च कर लें। एच डी टेक्स्ट बैकग्राउंड लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है। मैं यहाँ सर्च कर लेता हूँ। यहाँ हमारे पास कुछ तस्वीर आ रही हैं। इंशाल्लाह आगे जाके मैं आपको ऐसी वेबसाइट्स बताऊंगा जहां से आपको ये डेटा मिल जाता है, बहुत सारे बैकग्राउंड आपको मिल जाते हैं, जहां से आपको विक्टर मिल जाते हैं। तो बहरहाल यहाँ ये है कि आप बैकग्राउंड के लिए कोई तस्वीर यहाँ से भी उठा सकते हैं। कोई अच्छा सा बैकग्राउंड आपको मिले तो आप उसको यहाँ से कॉपी करके वहां ले जाके लगा सकते हैं। ठीक है। तो फिलहाल मैं यहाँ पे नहीं लेके जाता बैकग्राउंड कोई, मैं छोड़ देता हूँ, लेकिन आप यहाँ पे बैकग्राउंड लगा सकते हैं। ठीक है। तो इसके बाद हम यहाँ से जरा सा पीछे आते हैं। यानी ये हमारा यूं समझे कि हमारा बैकग्राउंड बन गया। मैं ग्रेडियंट फिल में आता हूँ, ये हमारा बैकग्राउंड हो गया। ठीक है। अब हमने यहाँ पे वर्क करना है। समझ आ रही है आपको? तो हमने यहाँ पे वर्क करना होता है, कोई भी डिजाइन बनाना होता है, तो उसके अंदर हमारे पास दो चीजें होती हैं। यानी मेन दो चीजें होती हैं हमारे डिजाइन के अंदर। एक शेप्स होती हैं, ठीक है, जिन्हें हम विक्टर कहते हैं, और दूसरा टेक्स्ट होता है, लिखाई होती है। ठीक है। जो भी आप डिजाइन उठा के देखेंगे उसके अंदर दो चीजें, एक ये कि उस पर कुछ शेप्स बनी होंगी मुख्तलिफ किस्म की, और दूसरा ये कि उनमें कुछ टेक्स्ट लिखा होगा। मकसद क्या होता है उन शेप को लगाने का, और के हमारा टेक्स्ट ज्यादा से ज्यादा वाज़ेह हो। वो शेप इसलिए बनाई जाती है ताकि हमारा टेक्स्ट ज्यादा वाज़ेह हो। ठीक है। तो यहाँ हमारे पास इंसर्ट, अभी हमने डिजाइन में थे और डिजाइन के अंदर हमने यहाँ से आके सिर्फ यहाँ पे क्या किया, बैकग्राउंड तब्दील किया, और दूसरा ये कि बैकग्राउंड साइज, बैकग्राउंड हमने अपनी जो हमारी जो हमारा डिजाइन है उसका एक साइज रखा और उसका हमने बैकग्राउंड लगाया। अब हम आ जाते हैं इंसर्ट के अंदर। तो इंसर्ट में हमारे पास यहाँ शेप है।
ये नजर आ रही है आपको? इंसर्ट में मैं आया, यहाँ पे शेप है और मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो यहाँ देखिए मेरे पास एक शेप है, मैंने यहाँ क्लिक किया तो ये एक शेप बन गई। सिंपल सा एक चौकोर डब्बा हमने यहाँ पे बना लिया है। ये एक शेप है हमारे पास। मैं इसको दोबारा बंद करता हूँ, फिर इंसर्ट में आता हूँ, दोबारा आते हैं, यहाँ हमारे पास ये शेप है, रेक्टेंगल इसका नाम है। मैंने इस पे क्लिक किया। अगर मैं इसको, मैंने क्या किया, मैंने माउस से बटन दबा के रखा और फिर मैं अपने हिसाब से उसको लेकर गया और फिर मैंने जाके छोड़ दिया तो ये शेप बन गई। ठीक है। अब इस शेप में देखें, इसकी ऊंचाई जो है ये जो हाइट है ये कम है और जो इसकी ये चौड़ाई है, विड्थ है, ये ज्यादा है। ये तस्वीर लेटी हुई है एक तरह से। ठीक है। क्यों? इसलिए कि मैंने माउस से क्लिक किया था, जैसे मैं लेके गया वैसे चली गई। अगर मैं ये क्या करता हूँ, रेक्टेंगल यहीं से यही टूल लेता हूँ और यहाँ से जब मैं इसको बनाने लगा हूँ तो मैं शिफ्ट का बटन दबाता हूँ अपने कीबोर्ड से। शिफ्ट का बटन मैंने दबा के रखा तो इस सूरत में ये शेप बिल्कुल बराबर होगी, यानी रेक्टेंगल चौकोर होगी। ऐसा नहीं होगा कि इसकी हाइट ज्यादा हो विड्थ कम हो या विड्थ ज्यादा हो हाइट कम हो, बिल्कुल बराबर इसकी हाइट और विड्थ दोनों बिल्कुल बराबर। शिफ्ट का बटन दबा के रखने से हमें यह फायदा हासिल होता है। ठीक है। फिर अगर मुझे इसके बीच में एक और शेप बनानी है, मैं दोबारा इंसर्ट में आता हूँ, यहीं आता हूँ, ये शेप लेता हूँ और यहाँ इसके दरमियान में आता हूँ और यहाँ से अब मैं क्लिक करता हूँ। मैंने शिफ्ट का बटन दबाया हुआ है, शेप बन रही है लेकिन एक तरफ बन रही है। मैंने इसके बिल्कुल दरमियान से शेप शुरू की थी लेकिन वो शेप बिल्कुल दरमियान से नहीं बन रही, वो एक तरफ बन रही है, यानी ये बिल्कुल दरमियान में इसके मैं पॉइंट लेकर आया। अब मैं इस शेप को यहाँ बनाना चाह रहा हूँ तो वो एक तरफ आ रही है। शिफ्ट का बटन मैंने दबा के रखा है लेकिन फिर वो एक तरफ बन रही है। तो मैं दूसरा बटन दबाता हूँ कंट्रोल का, हमारे कीबोर्ड में कंट्रोल CTRL कर लिखा होता है, कंट्रोल का बटन है, उसको दबाता हूँ तो अब देखें ये शेप बिल्कुल दरमियान में बन रही है। ठीक है। बिल्कुल दरमियान में ये शेप बन जाएगी। ये इस तरीके से हम इस शेप को डिजाइन करते हैं। समझ आइए आपको? अच्छा, मैंने ये एक शेप बना ली, एक शेप मैंने ये बना ली, ये दो शेप है। अगर मुझे इस शेप की एक और कॉपी लेनी है, मिसाल के तौर पे इस शेप को मैंने यहाँ रख दिया और इस शेप की मुझे एक और कॉपी लेनी है तो मैं इस शेप को यहाँ से हटाऊंगा और जिस जगह मुझे दूसरी कॉपी लेनी है वहां लेके जाऊंगा, लेकिन कंट्रोल का बटन दबा के रखूंगा। तो कंट्रोल का बटन दबा के रखने का फायदा ये होगा कि यहाँ पे जब मैं इसको छोड़ूंगा तो इसकी एक कॉपी और आ जाएगी। ठीक है। एक तरीका ये भी था कि मैं इस पे राइट क्लिक करता, इसे कॉपी करता, फिर यहाँ राइट क्लिक करता, पेस्ट करता, लेकिन लंबा तरीका है। आसान तरीका क्या है कि आपने जिस शेप की भी कॉपी लेनी है आप कंट्रोल का बटन दबाएंगे और उस शेप की एक कॉपी आपको मिल जाएगी। ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ देखें हमारे पास दो शेप हो चुकी हैं। अब ये जो हमारे पास यहाँ दो शेप आ चुकी हैं, इस शेप के अंदर इस शेप के अंदर हमारे पास यहाँ देखें, यहाँ हमारे पास ऊपर कुछ चीजें आ रही हैं और वीडियो ऑफ कर दीजिए। कैमरा मैंने शायद आपको बताया नहीं, अपने कैमरे के ऊपर टेप लगा के रखा करें। ठीक है। खास तौर पे खवातीन जो है क्लास लेनी हो तो लैपटॉप के कैमरे के ऊपर टेप चिपका के रखा करें क्लास के दौरान। अगर आपका कैमरा ऑफ भी है ना तो हमारे पास भी ऑप्शन होते हैं, हम आपका कैमरा ऑन कर सकते हैं, इसलिए टेप लगा के रखा करें। ठीक है। तो और भी बहुत सारे तरीके होते हैं, आपको पता भी नहीं लगे आपका कैमरा ऑन हो तो बेहतर है टेप लगाएं। तो चले दोबारा हम यहाँ आते हैं। अब यहाँ देखें ये शेप है मेरे पास और ये इस शेप को मैं क्या करता हूँ, अगर मैं किसी एक शेप पे क्लिक करता हूँ तो हमारे पास यहाँ शेप फॉर्मेट का ऑप्शन आता है। शेप पे मैंने क्लिक किया, यहाँ देखें शेप फॉर्मेट का ऑप्शन आया, मैंने इस पे क्लिक किया तो अब मेरे पास यहाँ कुछ चीजें आ रही हैं। नंबर एक तो हमारे पास यहाँ ये आ रहा है कि अगर आप इस शेप को तब्दील करना चाहें तो तब्दील कर सकते हैं। ठीक है। ये देखें नजर आ रहा है एडिट शेप, तो अगर मैं इस शेप को तब्दील करना चाहूं तो ये शेप तब्दील हो जाएगी। ठीक हो गया। फिर हमारे पास यहाँ देखें हमारे पास ऑप्शन आ रहा है शेप स्टाइल, कि हमारी जो शेप है इसका स्टाइल कैसा होगा। शेप फिल का ऑप्शन आ रहा है कि अगर आपने इस शेप को कलर करना है तो आप इस शेप का कलर तब्दील कर सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे वहां हम कलर कर रहे थे तो यहाँ भी हमारे पास ऑप्शन आ गया कि हम इस शेप का कलर जो है तब्दील कर सकते हैं। ठीक है। इस शेप को मैंने कलर कर दिया, यहाँ आए इस शेप को भी मैंने कलर कर दिया। ठीक है। ये देखें, और ये जो पीछे वाली शेप है इसको हमने कलर करना है तो हम यहाँ आते हैं और यहाँ आके आई ड्रॉपर टूल की मदद से मैं ये कलर कर देता हूँ तो ये शेप का कलर हो गया, कि हम किसी भी शेप को कोई भी कलर कर सकते हैं। फिर मजीद ये कि अगर शेप के गिर्द हमारे
मैं बाकी शेप हटा देता हूँ यहाँ से। ये एक शेप है, इस शेप के गिर्द आपको नजर आ रहा है नीले रंग की एक आउटलाइन बनी हुई है, ठीक है, इसका बॉर्डर है जो नीले रंग का है। तो हम यहाँ आते हैं, हमारे पास दूसरा ऑप्शन है शेप आउटलाइन का, इस पे क्लिक करते हैं। अगर हम चाहें कि इसकी आउटलाइन ना हो तो नो आउटलाइन का ऑप्शन है। ये इसी तरह शेप फिल में भी हमारे पास नो फिल का ऑप्शन है, कि अगर हम चाहते हैं कि शेप के अंदर कोई कलर ना हो तो नो फिल कर दें, कोई कलर नहीं होगा, ठीक है। और अगर हमें कलर करना है तो हम यहाँ से कर सकते हैं, कोई भी कलर कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आई ड्रॉपर टूल लेके ये कलर कर देता हूँ इसको, ठीक है, इसके मुताबिक हो जाएगा। और फिर यहाँ से हम इस की विड्थ को बढ़ा सकते हैं। देखिए ये जो हमारी आउटलाइन है इसको हम मजीद मोटा भी कर सकते हैं, ठीक है, ये देखें। और इसी तरीके से ये जो हमारी आउटलाइन है, इस आउटलाइन को हम इसका साइज भी यानी इसका जो स्टाइल है वो भी चेंज कर सकते हैं। जैसा कि मिसाल के तौर पे ये स्टाइल हम यहाँ पे लगा देते हैं, ठीक हो गया। इसके अलावा शेप के अंदर हमारे पास शेप फिल के अंदर पिक्चर का ऑप्शन भी था। अगर हमें कोई तस्वीर लगानी है तो हम यहाँ पे तस्वीर भी लगा सकते हैं। मैं यहाँ क्लिक करता हूँ और देखते हैं हमारे पास कोई तस्वीर पड़ी हो डाउनलोड में। तो ये देखेंगे एक तस्वीर है मेरे पास, मैं यहाँ इंसर्ट करके ले आता हूँ। तो ये देखेंगे एक तस्वीर इसके अंदर शेप के अंदर लग चुकी है। समझ आ रही है आपको कि शेप में हमने तस्वीर लगा दी, और तस्वीर लगाने के बाद हमारे पास यहाँ पिक्चर फॉर्मेट का ऑप्शन आ गया, जहां हमारे पास मजीद कुछ सेटिंग आ रही है इसकी, ठीक है। तो पिक्चर फॉर्मेट इंशाल्लाह जब हम तस्वीर लेकर आएंगे फिर करेंगे। फिलहाल ये है कि हम यहाँ पे शेप को पढ़ रहे थे, तो शेप फॉर्मेट में हमारे पास ये ऑप्शन भी है कि हम तस्वीर भी लगा सकते हैं। हमारे पास ये ऑप्शन भी है कि हम ग्रेडियंट भी लगा सकते हैं। तो हम पहले ये कलर करते हैं, फिर इस कलर को करने के बाद यहाँ पे ग्रेडियंट लगा देते हैं हल्का सा। ये कलर कर लेते हैं, ठीक है। तो ग्रेडियंट का ऑप्शन भी है, टेक्स्ट कलर फिल का ऑप्शन भी है, और हमारे पास यहाँ आउटलाइन भी है कि हम कोई भी आउटलाइन यहाँ पे लगा सकते हैं। सही हो गया, समझ आ रहा है आपको? दो चीजें होगी, शेप फिल, शेप आउटलाइन। तो कलर का है, कलर के बारे में मैंने जितना आपको बताना था बता दिया। तो इसके बाद हमारे पास अगला ऑप्शन क्या है कि हमारे पास यहाँ शेप इफेक्ट है, ठीक है। शेप इफेक्ट में आते हैं, यहाँ हमारे पास कुछ चीजें आ रही हैं। मिसाल के तौर पे यह मैंने क्लिक किया तो हमारी ये शेप देखें किस तरीके से तब्दील हो गई, कि इसके अंदर हमारे पास कुछ बने बनाए इफेक्ट थे वो लग जाते हैं यहाँ पे, कुछ शाइनिंग आ गई है, कुछ हल्का सा पीछे वो आ गया है इसके अंदर। इसको मैं बंद कर देता हूँ, आपको वैसे दिखाता हूँ। ये देखें, इसको छोड़ दें, यहाँ आ जाए शेडो। हमारी जो शेप है उस शेप में उसके पीछे उसका साया जाएगा, ठीक है। यहाँ देखें शेडो के अंदर हमारी जो शेप है उसके पीछे उसका साया जाएगा। ये आउटर है यानी पिछली तरफ जाएगा। पिछली तरफ कहाँ जाएगा? नीचे की तरफ आ रहा है, यानी शेप ऊपर है साया नीचे है। देखें हमारी जो डिजाइनिंग होती है, हमारी डिजाइनिंग का एक मेन पॉइंट होता है जिसको हम मरकज कहते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं इस तरफ एक सूरज बना दूं, ठीक है, जो रोशनी कर रहा हो, तो फिर जाहिर है कि इस शेप का साया यहाँ नीचे होना चाहिए। अगर ये सूरज यहाँ पे बना दूं मैं, तो यहाँ जो शेप है उसका साया दाईं तरफ होना चाहिए, यहाँ जो शेप आएगी उसका साया बाईं तरफ होना चाहिए, ठीक है। तो हमें ख्याल रखना होता है कि हमने शेप में अगर लगा रहे हैं कोई इफेक्ट वगैरह इस तरह के, तो हमने किस तरफ रखना है। बहरहाल यहाँ देखें हमारे पास ये ऑप्शन है कि हम यहाँ पे इसका इफेक्ट बनाते हैं, साया लगा रहे हैं इसका, ठीक है। तो ये इस तरीके से यहाँ पे ये अब ये शेप पहले की बनिस्बत ज्यादा उभरी हुई। मिसाल के तौर पर यहाँ मैं आता हूँ, बिल्कुल व्हाइट कलर है और व्हाइट कलर के अंदर मैं एक शेप डालता हूँ, ताकि आपको समझ आए कि किस तरीके से ये चीज हमारे पास अच्छे अच्छे इफेक्ट बनाती है। ये एक शेप ली मैंने, इस शेप का कलर मैंने कर दिया व्हाइट, ठीक है, आउटलाइन मैंने इसकी खत्म कर दी। तो यहाँ हमारे पास एक शेप है, लेकिन कैसे हमें नजर नहीं आ रही। मैं इस शेप को क्लिक करता हूँ, इफेक्ट में आता हूँ, शेडो में आता हूँ और यहाँ आके शेड लगा देता हूँ। तो अब देखें कैसे नजर आ रही है, ठीक है। अब इस पे टेक्स्ट लिखा हो तो कैसे अपने नजर आ रहा है, क्यों? शेप पे कलर नहीं है लेकिन शेप का क्या है, बाद बैकग्राउंड में शेडो बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास ये ऑप्शन है कि ये शेड हम बना सकते हैं। ये जिस तरह बाहर की तरफ होते हैं इसी तरह ये अंदर की तरफ भी होते हैं। ये देखें पिछले वाले शेड में और इस वाले शेडो में बड़ा फर्क है, ठीक है। तो ये यहाँ पे आ गया हमारे पास। मजीद शेडो ऑप्शन पे हम क्लिक करें तो यहाँ हमारे पास मजीद इसके ऑप्शन आते हैं, जिसके अंदर एक ये है कि आप कलर तब्दील कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि जो साया है वो काले रंग का ही हो, आप कोई और रंग का साया भी यहाँ पे बना सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास ऑप्शन है। दूसरी चीज ये है कि इसकी ट्रांसपेरेंसी है, कितना ज्यादा हल्का हो कितना डार्क हो हम ये कर सकते हैं, कितना ब्लर हो कितना वाजे हो साया ये हम यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। इसके एंगल वगैरह हम तब्दील कर सकते हैं कि नीचे रखा है ऊपर रखा है। तो ये चीजें हमारे पास यहाँ पे आती हैं शेडो के अंदर। तो हमेशा यानी कि याद रखें आपने ग्राफिक्स के जो चीज आप बनाने जा रहे हैं
आपने गौर करना है कि लोगों ने जो चीज बनाई है वो किस तरीके से बनाई है। लोगों के आपने डिजाइन चेक करने हैं तो आपको अंदाजा होगा कि आपको क्या चीज बनानी है। ठीक है, तो यह हमारे पास शेडो आ गया। शेडो के बाद मैं यहाँ आ जाता हूँ, इसको कलर कर देते हैं दोबारा हम, और शेडो को मैं यहाँ से गायब कर देता हूँ। ठीक है ठीक है, ये शेप आ गई हमारे पास। अब यहाँ इफेक्ट के अंदर अगली चीज हमारे पास आ रही है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का मतलब होता है अक्स। ठीक है, जैसे कोई चीज शीशे के ऊपर पड़ी है, देखिए यहाँ पे मैंने किया तो वो उसका नीचे हमारे पास यहाँ ये अक्स आ रहा है, नजर आ रहा है आपको? उस ऊपर वाली शेप का नीचे हमारे पास यहाँ अक्स आ रहा है, तो ये हमने उसका एक अक्स बना लिया। ठीक है, गोया ऐसे लग रहा है किसी शीशे की चीज के ऊपर ये चीज पड़ी हुई है। तो यहाँ हम आते हैं और यहाँ आने के बाद रिफ्लेक्शन में यहाँ आते हैं, तो यहाँ देखें हमारे पास ये चीज ऐसे पड़ी हुई है। ठीक है, इसमें ज्यादा करना है, कम रखना है, बहुत ज्यादा कम, बिल्कुल साथ जुड़ा हुआ हो या थोड़ा फास्टेस्ट से हो या ज्यादा फास्टेस्ट से हो, ये कुछ हमारे पास यहाँ इसके अंदर ऑप्शन आते हैं। ठीक है, इसके बाद अगली चीज हमारे पास यहाँ आती है ग्लो। ग्लो में क्या मतलब होता है? ग्लो को आप यूं समझ लें जैसे लाइटिंग। ठीक है, ये देखिए ये शेप थी हमारी, अब इस शेप पे इर्द गिर्द जो है वो लाइट है। ये बैकग्राउंड, ये आउटलाइन नहीं है, ये इसका बॉर्डर नहीं है। बॉर्डर के गिर्द एक लाइन है जो शेप के पास हार्ड है और आगे जाके स्मूथ हो गई है। ठीक है, हल्की हल्की होते गायब हो गई है, ये देखिए। अगर हम इसका कलर चेंज करते हैं तो ये देखिए ये, ठीक है, ऐसे जैसे कोई लाइटिंग हो इस पे। समझ आ रही है आपको? ये देखिए, तो इसमें भी अगर आप ग्लो में आके मोर ग्लो, ग्लो ऑप्शन पे क्लिक करें तो यहाँ हमारे पास इसके अंदर भी ऑप्शन आते हैं कि कौन से कलर का ग्लो करना है। ट्रांसपेरेंसी, आपने ट्रांसपेरेंसी का मतलब होता है कि कितना हार्ड हो, कितना लाइट हो, शीशे की तरह का हो जिससे बैकग्राउंड नजर आ रहा हो। साइज कितना रखना है, कम रखना है, ज्यादा रखना है। ठीक है, ये शेडो में हम चले गए, ग्लो ये है। तो ये ग्लो में हमारे पास ये ऑप्शन है, ये साइज है हमारे पास, इसका साइज हम ज्यादा कर दें, कम रखें। ठीक है, बिल्कुल कम कर दें। दूसरा ये कि ट्रांसपेरेंसी हम कम रखें, ज्यादा रखें, ये देखें ज्यादा कर देते हैं तो ऐसी हो जाएगी, ये देखें। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पे स्टाइल है। ये भी हमने, ये काम मैं आपको शेप पे बता रहा हूँ ये काम आपने शेप पे ही करने हैं। ये सारी ये जो सारे मैं इफेक्ट बता रहा हूँ ना, ये सारे के सारे टेक्स्ट पर भी अप्लाई होते हैं, लेकिन टेक्स्ट पर अप्लाई करने नहीं है। ठीक है, टेक्स्ट जितना सादा होता है उतना अच्छा होता है। ये सारी चीजें करने वाली होती हैं शेप के ऊपर ही। तो यहाँ देखें शेप के ऊपर हमारे पास यहाँ पे एक चीज बन गई, और फिर मैं इसको बंद कर देता हूँ। यहाँ पे इफेक्ट में आते हैं, ग्लो को मैं यहाँ पे खत्म कर देता हूँ। ये हमारे पास अब एक शेप है। इस शेप में आके हम यहाँ पे हमारे पास इसका आ रहा है एजिस। ठीक है, पूरी शेप है, यहाँ पे हम इसको एजिस कम कर देंगे तो ये हमारे पास कम हो जाएगी। ठीक है, ये देखें इसके जो किनारे हैं खुद ही आखिर में जाके ब्लर होना शुरू हो गए। ठीक है, तो ये हमारे पास ऑप्शन आ गया। यहाँ पे मजीद नीचे आते हैं तो हमारे पास इसको भी मैं यहाँ पे पूरा कर देता हूँ। अगला ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे लिखा है बीवल, और नीचे लिखा है 3D रोटेशन। ये क्या होता है? ये हमारे शेप को 3D बनाता है। यानी ये जो मेरी शेप है इस वक्त, ये सिर्फ एक लकीर, यानी एक शेप बनाई है मैंने जो बिल्कुल बारीक है। अगर मैं चाहता हूँ ये थोड़ी मोटी हो जाए तो यहाँ आके हम इस पे क्लिक करेंगे, देखें थोड़ा सा इस पे, इस तरफ भी आपको नजर आ रहा होगा, खुद ब खुद ग्लो आ गया इसके अंदर, और ऐसे लग रहा है जैसे ये शेप थोड़ी सी उभरी हुई, थोड़ी सी अंदर को है। ठीक है, ये नजर आ रहा है आपको? मुख्तलिफ स्टाइल है यहाँ पर, और शेप के अंदर ये बनाई जाती है बाकायदा। ठीक है, जैसे आप देखें ढक्कन की शेप आ रही है, जैसे ढक्कन बना हुआ हो। ठीक है, ये देखें, तो ये चीजें हम यहाँ बनाते हैं। अब मैं यहाँ पे आके ग्लो में आता हूँ, 3D ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। यहाँ देखें अब हमारे पास जरा ये ऑप्शन है 3D फॉर्मेट। ठीक है, हम यहाँ पे हैं, तो टॉप ब्लो का ऑप्शन है विड्थ कितनी हो, हाइट कितनी हो। ठीक है, बॉटम ब्लो का, बोलो कह रहा हूँ, बिवल लिखा हुआ है, इसमें ऑप्शन है कि हमने इसको देखे, मिसाल के तौर पे मैं इसकी हाइट जो है जरा बढ़ा देता हूँ। अच्छा, मैं इसकी हाइट बढ़ा रहा हूँ तो ये देखिए आपको नजर आ रहा है ये शेप तब्दील हो रही है। ठीक है, इसको यहाँ से कर देते हैं, ये देखिए ठीक हो गया। इसी तरीके से यहाँ पे करते हैं बॉटम में हम अंदर की तरफ। अब अच्छा, अब यहाँ पे आपको नजर नहीं आ रही होगी एक चीज, यानी जो मैं काम कर रहा हूँ आपको नजर नहीं आ रहा, तो हम यहाँ आते हैं इफेक्ट में 3D रिफ्लेक्शन। ठीक है, रोटेशन 3D, हम इसको थोड़ा सा टेढ़ा करते हैं। ये देखें इस शेप को मैंने जरा सा टेढ़ा कर लिया। अब एक नई शेप लेता हूं मैं यहाँ से, और ये बिल्कुल एक सादा शेप है, और यहीं से आता हूं और यहाँ आके इसको भी मैं जरा टेढ़ा कर लेता हूँ। तो देखें ये शेप ऐसे है और ये शेप ऐसी हुई है। कैसे हुई? यहाँ आए, इसके अंदर आए, बिवल में आए, और यहाँ आके अब हमने इसको यहाँ से शेप को तब्दील कर रहे हैं। ठीक है,
तो यहाँ देखें मैंने इस शेप को यहाँ पे इस पे क्लिक किया और मजीद यहाँ 3D फॉर्मेट में आए। अब मैं इसको मोटा करूंगा तो ये देखें आप कैसे मोटी हो रही शेप, वो देखिए नजर आ रहा है आप। तो ये सादा शेप जो थी अब वो एक 3D शेप में कन्वर्ट हो रही है। ठीक है, ये देखें एक सादा शेप 3D शेप में कन्वर्ट हो रही है। यहाँ देखें इसको और ज्यादा अपने मोटा करना है, बारीक करना है, ये हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है। इसकी मदद से हम इसको ये देखें, ये एक शेप है। ठीक हो गया। अब यहाँ नजर मजीद नीचे आए, आपने इसको रोटेट करना है तो यहाँ हमारी मर्जी है, हम इसको यूं घुमाते हैं अपनी मर्जी से, यानी हमें इसको कितना रोटेट करना है ये देखें। सही, इसको हम अपनी मर्जी से घुमा रहे हैं। यहाँ हमारे पास तीन पोजीशन है, एक्स पोजीशन, वाई पोजीशन और जेड पोजीशन। एक्स पोजीशन का मतलब क्या है, दाएं बाएं घूम रही है। वाई पोजीशन का मतलब क्या है, ऊपर नीचे घूम रही है ये शेप। और जेड पोजीशन का मतलब क्या है कि ये शेप ऐसे ही अपने अंदर, यानी कि अगर इसको मैं करके दिखाता हूँ जेड पोजीशन, ये देखें इस तरह घूम रही है। ठीक है, वाई पोजीशन और एक्स पोजीशन, 6 सिमटे हैं ना, तो 6 सिमटों के लिए 3 पोजीशन है हमारे पास इस तरीके से। तो ये यहाँ पे हमारे पास एक शेप बन गई है। लेकिन आप सोचेंगे ये शेप हमने क्यों बना ली भाई, इसका फायदा क्या है? ठीक है, ऐसे खामा का घड़ा सा बना के बैठ गया हूं मैं आपके सामने, तो सिर्फ बताने के लिए कि इस तरीके से यहाँ पे हमारे पास ये चीज काम करती है। हम अपने टेक्स्ट को थोड़ा सा तरतीब दे सकते हैं कि आप हमने शेप बनाई हुई है, उस शेप के अंदर हम कोई टेक्स्ट डाल सकते हैं या कोई छोटे मोटे हम इफेक्ट वगैरह यहाँ लगा सकते हैं, जैसे शहद की बोतल आप बना रहे हैं यहाँ पे बैठ के, वो काम भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो लेकिन बहरहाल क्या हुआ कि हमारे पास यहाँ पे शेप बन गई, मुख्तलिफ टाइप की शेप हमारे पास यहाँ बनती है, हम उसको उस हिसाब से रख देते हैं यहाँ पर और वो यहाँ आ जाती है। समझ आइए आपको, ये कुछ इफेक्ट थे जो मैंने आपको बताए हैं। ये शेप बनाई है आपके सामने, एक ये चीज बनाई है। और इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको मैं यहाँ रख देता हूँ। यहाँ आते हैं इंसर्ट के अंदर, शेप में आते हैं, शेप में कुछ शेप में आपको चेक करा देता हूँ। यहाँ हमारे पास एक शेप है, ये देखें। अब इस शेप में हमारे पास यहाँ एक पीले रंग का डॉट बना हुआ है, इस पे अगर मैं क्लिक करूंगा तो ये शेप हमारे पास तब्दील हो रही है। ठीक है, ये देखें। मजीद आता हूँ शेप में और ये शेप ले लेते हैं, ये देखें ये शेप ऐसे होगी। तो यहाँ पे भी हमारे पास पीले रंग के डॉट हैं जो हमें बता रहे हैं कि हमने इस शेप को कैसे तब्दील करना है। ठीक है, ये देखें ऐसे ऐसे। ठीक है, ये देखें इस तरीके से। और मजीद आ जाते हैं हमारे पास यहाँ, और यहाँ आके हम कोई और शेप ले लेते हैं तो ये हमारे पास शेप आ रही है। मुख्तलिफ शेप यहाँ पड़ी हुई है, आप एक एक शेप को यहाँ सिलेक्ट करते जाएं, चेक करते जाएं कौन सी शेप कैसे वर्क कर रही है, क्या उसके अंदर ऑप्शन आ रहे हैं। इसके अलावा यहाँ हमारे पास कुछ लकीरें भी पड़ी हुई हैं। ठीक है, यहाँ मैं इंसर्ट में आता हूँ दोबारा, यहाँ हमारे पास कुछ लकीरें, ये देखें लाइंस है। तो इन पे भी हमारे पास ऑप्शन है कि हम यहाँ लकीरें खींच लेते हैं और लकीरें खींचने के बाद हम उनको इधर उधर हिला सकते हैं, सीधा कर सकते हैं। तो यहाँ हम मुख्तलिफ शेप बना सकते हैं। लेकिन अब बात यह है कि ये शेप हमने यहाँ बना ली, तो हम इन शेप को करेंगे क्या, हम बना क्या रहे थे, हम बना रहे थे कोई विजिटिंग कार्ड समझ लें। तो इधर देखें मैं आ जाता हूँ गूगल पे, दोबारा हम गूगल पे चलते हैं और गूगल पे जाके मैं यहाँ लिखता हूँ, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे विक्टर। ठीक है, विक्टर लिखा मैंने और यहाँ गूगल पे यहाँ इमेजेस लिखा, यहाँ सर्च किया मैंने और यहाँ देखते हैं हमारे पास क्या आ रहा है। ये तो हमारे पास यहाँ लोगों का ऑप्शन आया है, इसमें चेक कर लेते हैं जरा। ठीक है, लोगों के हवाले से कुछ चीजें आ रही हैं हमारे पास। और यहाँ अब डिजाइन आ गया, डिजाइन में देखता हूँ मैं। ये देखें हमारे पास कुछ लोगों के बने बनाए डिजाइन आ रहे हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे इनको मिटा देता हूँ, यहाँ मैं लिख देता हूँ टेक्स्ट बैकग्राउंड। ठीक है, टेक्स्ट बैकग्राउंड, आगे लिखा हुआ है पीएनजी। ठीक है, मैं इस पे जरा क्लिक करता हूँ और यहाँ चेक करते हैं। अब हमें टेक्स्ट के पीछे बैकग्राउंड लगाने के लिए यहाँ कुछ चीजें नजर आ रही हैं कि अगर हमें अपने टेक्स्ट के पीछे इनमें से कोई चीज लगानी है तो ये हमें मिल जाएंगे, हम यहाँ से उठाएं और वहां जाके इस पे लगा दें। ठीक है, यहाँ एक चीज आपको मैं और बता दूं, हमारी जो तस्वीर होती है उन तस्वीर की 3-4 टाइप्स है मुख्तलिफ। ठीक है, एक तस्वीर होती है जिसे हम कहते हैं जेपीजी तस्वीर या जेपीईजी तस्वीर। ठीक है, गूगल से हमने उठा के लानी है। मैं मिसाल के तौर पे एक तस्वीर उठाता हूँ, ये तस्वीर है हमारे पास, मैंने इस पे क्लिक किया और इस तस्वीर को यहाँ से कॉपी इमेज किया
और यहाँ लेकर आया और यहाँ मैंने पेस्ट कर दिया। ये हमारे पास एक तस्वीर है, आपको नजर आ रहा है ये तस्वीर यहाँ से लेके यहाँ तक है। ये पीछे इसमें डब्बे डब्बे बने हुए हैं, बीच में ये 3 शेप है। ये जो तस्वीर है ना, ये जेपीजी तस्वीर है। यानी जेपी तस्वीर वो होती है जो एक चौकोर तस्वीर होती है जिसके 4 कोने होते हैं, ठीक है, वो तस्वीर जेपीजी होती है। इस तस्वीर के पीछे कोई तस्वीर होगी तो हमें नजर नहीं आएगी। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ आ जाता हूँ दोबारा, हम यहाँ से एक और तस्वीर उठा लेते हैं, ठीक है, ये तस्वीर हम यहाँ से उठा लेते हैं और इसको भी कॉपी इमेज किया और यहाँ लाके इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है। ये देखें, तस्वीर जरा भारी लगती है मुझे। इस तस्वीर को उठा लेते हैं। ये तस्वीर हमारे पास आ चुकी है, इस तस्वीर को मैं फ्रंट पे ले आता हूँ, ठीक है। ये देखें, तो ये हमारी जेपीजी तस्वीर है जिसके बैकग्राउंड में जो तस्वीर होती है हमें वो नजर नहीं आती, ठीक है। और जेपीजी तस्वीर 4 कोनों वाली होती है। दूसरी तस्वीर हमारे पास होती है पीएनजी तस्वीर, ठीक है। यही गूगल पे आता हूँ, मैंने यहाँ पीएनजी लिखा था लेकिन यहाँ पे पीएनजी तस्वीर मुझे नहीं मिली। तो हम क्या करते हैं, यहाँ मैं जरा ऊपर आता हूँ, यहाँ मेरे पास टूल का ऑप्शन आ रहा है, इसमें आता हूँ, टाइप में आता हूँ। टाइप में आने के बाद मैं यहाँ पे क्लिप आर्ट पे क्लिक कर देता हूँ, लेकिन क्लिप आर्ट पे नहीं आएगी। अच्छा, यहाँ ना इसमें गूगल ने बहुत सारी चीजें खराब की हैं तो हमें कुछ खुद गौर करना होता है। ये देखें, एक तस्वीर यहाँ मेरे पास आ रही है, इस तस्वीर में मैं क्लिक करता हूँ, इसका बैकग्राउंड हमें नजर आ रहा है हल्का हल्का ब्लैक सा है, ठीक है। और बाकी तस्वीरों पे तो आपको नजर आ रहा है बैकग्राउंड जो है वो क्या है, डब्बे डब्बे बने हुए हैं उसके ऊपर। हमें ऐसी तस्वीर चाहिए जिसका बैकग्राउंड हो ही ना, एक तस्वीर हो उसके बैकग्राउंड में कुछ भी ना हो। तो हमें यहाँ पे देखें, ये तस्वीर मैंने जब सिलेक्ट की है तो इस तस्वीर का बैकग्राउंड नहीं है। यहाँ देखें, इन तस्वीरों का बैकग्राउंड है, इस तस्वीर पे मैं क्लिक करता हूँ तो इसका बैकग्राउंड नहीं है। अब कैसे मुझे पता लगा, ये देखें, मैं कॉपी इमेज करता हूँ यहाँ पे और यहाँ आता हूँ, यहाँ आने के बाद इसको यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो ये देखें, ये एक शेप हमारे पास आ गई है बनी बनाई और इसका बैकग्राउंड नहीं है। ये देखें, मैं यहाँ रख रहा हूँ, इसके ऊपर भी रख रहा हूँ तो आपको नजर आ रहा है कि इसका बैकग्राउंड नहीं है। ये कहलाती है पीएनजी तस्वीर, ठीक है। क्या कहलाती है ये, पीएनजी तस्वीर। तो पीएनजी तस्वीर के अंदर हम बहुत सारी चीजें नेट से उठाते हैं और उनको हम यहाँ इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जैसे रिबन, ठीक है, ये जैसे ये आ रहे हैं, ये रिबन है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, टेक्स्ट लिखा हुआ है तो टेक्स्ट रिबन लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ देखें, मैंने टेक्स्ट रिबन पीएनजी लिख दिया और अब देखें यहाँ मेरे पास बहुत सारे बने बनाए रिबन आ गए कि हम इन पे कोई टेक्स्ट लिख सकते हैं, ठीक है। मैं आपको इंशाल्लाह आगे वेबसाइट भी बताऊंगा जहां से हम ये डेटा उठाते हैं, अगर कोई डेटा पड़ा होगा तो वो भी इंशाल्लाह आपको दे दूंगा। वैसे इसका ग्राफिक से काम है तो थोड़ा बहुत आप सीखेंगे तो ये चीजें आपको बहुत सारी मिल जाएंगी, ठीक है। टेक्स्ट रिबन हमें यहाँ पे मिल चुके हैं। अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, टेक्स्ट रिबन की जगह लिख देता हूँ लाइट, ठीक है। यहाँ देखें, मैं लिख देता हूँ लाइट पीएनजी, ठीक है। और यहाँ देखें, हमारे पास लाइट आ रही है लेकिन हमें तलाश करना है पीएनजी चाहिए हमें, तो मैं यहाँ क्लिक कर देता हूँ, मुझे अंदाजा होगा यहाँ पे पीएनजी है या नहीं है। ये देखें, ये एक तस्वीर, यहाँ देखें ब्लैक आ रहा था बैकग्राउंड, जब मैं यहाँ लेकर आया तो यहाँ बैकग्राउंड ब्लैक नहीं है। मैं इस इमेज को यहाँ से कॉपी करता हूँ और कॉपी करने के बाद यहाँ लाके पेस्ट कर देता हूँ। तो ये देखें, ये एक तस्वीर हमारे पास आई है, ठीक है। ये देखें, ये शेप थी हमारे पास, इस शेप को मैं जरा बड़ा कर लेता हूँ ताकि इस इमेज को यहाँ लगाऊं तो आपको नजर आ सके कि ये देखें, यहाँ पे ये इमेज में उठा के पीएनजी इमेज लेकर आया हूँ जिसके अंदर हमारे पास ये चीज आई है, ठीक है। ये देखिए, समझ आइए आपको, पीएनजी तस्वीर हैं जो हम नेट से उठा के इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारी हमें यहाँ मिल जाती है। यहाँ भी मैंने लाइट लिखा था, अगर मैं यहाँ पे कुछ और लिख देता हूँ तो वो चीजें भी आ जाएंगी, लेकिन अब टाइम हमारे पास इतना ज्यादा नहीं है। तो यहाँ हमारे पास ये तस्वीर आ गई, ये तस्वीर आ गई। अब ये तस्वीर हमारे पास है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, इसको भी डिलीट कर देता हूँ। ये जो तस्वीर है या ये जो तस्वीर है, अब इस तस्वीर में ये जो बैकग्राउंड आ रहा है, मुझे इसका ये जो काला काला बैकग्राउंड है ये रिमूव करना है। इस तस्वीर के अंदर भी मुझे सिर्फ सुर्ख वाली तस्वीर चाहिए, ऊपर नीचे वाली नहीं चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ देखें, ये तस्वीर है, पिक्चर फॉर्मेट है हमारे पास, रिमूव बैकग्राउंड का ऑप्शन है, इस पे मैंने क्लिक किया और अब यहाँ देखें, इसने
खुद से कुछ सिलेक्ट कर लिया कि ये हिस्सा रहेगा, बाकी खत्म हो जाएगा। अगर मैं कीप चेंज पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें, ये एक इतना हिस्सा रह गया, बाकी हिस्सा खत्म हो गया। हम क्या करेंगे, कंट्रोल जेड दबाएंगे जरा पीछे जाने के लिए। अगर यानी हमसे कोई गलती होती है ना पावर पॉइंट में, तो हम कंट्रोल जेड दबाते हैं जरा सा पीछे जाने के लिए। तो मैं कंट्रोल जेड दबाता हूँ, वापस आ गया। ये बटन बना हुआ है हमारे पास, अंडू का बटन कहलाता है, ठीक है। ये बटन दबाया, हम वापस आ गए। दोबारा रिमूव बैकग्राउंड पे क्लिक किया। अब मुझे कुछ हिस्सा ऐसा है जो इसका बैकग्राउंड रिमूव नहीं करना। तो यहाँ देखें, मार्क अरेज आ कीप, ठीक है, इसमें मैंने क्लिक किया और ये सारा हिस्सा मैंने सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, ये देखें यहाँ जहां मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ वो हिस्सा हमारा तस्वीर के अंदर आता जाएगा। ठीक है, ये देखिए, समझ आ रही है आपको? ये देखिए, जो जो हिस्सा हमें तस्वीर के अंदर चाहिए हम उसको सिलेक्ट कर रहे हैं और वो हमारे तस्वीर के अंदर हिस्सा आता जा रहा है। जो नहीं चाहिए वो हमें वो उसको कर देंगे क्लिक, ताकि वो ना आए। ठीक है, ये देखें, ये जिस तरह से हमने यहाँ बना लिया। और अब यहाँ पे कीप चेंज पे क्लिक किया तो ये देखें, ये चीज हमारे पास यहाँ पे आ गई। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पे एक ऑप्शन बताया मैंने छोटा सा तस्वीर का। अगर आपके पास कोई तस्वीर है और आपने उसका बैकग्राउंड रिमूव करना है तो ये ऑप्शन आपके लिए बेहतरीन है कि आप उस तस्वीर का यहाँ पे बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, कोई भी प्रोडक्ट होती है उसका बैकग्राउंड हम यहाँ पे आसानी से रिमूव कर सकते हैं। यहाँ देखें, मैं इंसर्ट में आता हूँ और यहाँ से हम एक पिक्चर ऐड कर लेते हैं ताकि ये ऑप्शन आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। ये देखें, यहाँ मेरे पास एक तस्वीर है और कोई ऐसी तस्वीर ले लेते हैं जिसका बैकग्राउंड मैं रिमूव करके दिखाऊं आपको। ये देखें, ये तस्वीर है हमारे पास। इस तस्वीर का जो काला काला बैकग्राउंड है वो सारा रिमूव करना है, सिर्फ कंप्यूटर चाहिए हमें। तो यहाँ क्लिक करेंगे, एक तो वो ऑटो सेलेक्ट कर लेता है, बाकी जो जगह है वहां हम अपनी मर्जी से यहाँ जरा सा लकीर लगा देते हैं कि भाई इतना हिस्सा हमें चाहिए। ठीक है, तो ये देखें, ये देखें, ये हमारे पास प्रोडक्ट निकल के आ गई। ठीक है, तो ये हमारे पास शेप हुई, ये एक शेप हो गई, ये हो गई। इसको भी मुझे चाहिए तो मैं यहाँ रिमूव बैकग्राउंड पे क्लिक करूंगा और यहाँ से क्लिक करके मुझे ये वाली शेप चाहिए तो मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया और यहाँ सिलेक्ट कर लिया। ये देखिए, ये वाली शेप हमारे पास आ गई। ठीक है, लेकिन एक इसके साथ क्या हो रहा है कि हमारे पास एक और शेप आ रही है, और वो शेप कौन सी है, ये ऊपर वाली। तो हम यहाँ आके क्लिक करेंगे और इसको रिमूव कर देंगे, हमें ये नहीं चाहिए, बस ये वाली चाहिए। क्लिक करेंगे तो ये देखें, ये शेप हमारे पास आ गई और हम इस शेप को आप अपने ग्राफिक्स के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, यानी कहने का मकसद ये है कि हम खुद भी शेप बना सकते हैं और अगर हमें काम करना है तो हमें बनी बनाई बहुत सारी शेप्स नेट से मिल जाती हैं पीएनजी फॉर्मेट के अंदर। तो पीएनजी फॉर्मेट में लाके हम उन शेप को यहाँ रख के उसको भी काम में ला सकते हैं। दूसरी चीज, हमने वीडियो बनानी है, अगर हम यहाँ पे वीडियो भी बनाते हैं इसी के अंदर, तो हमारे पास एक और फॉर्मेट है तस्वीर का, वो कहलाता है GIF गिफ। ठीक है, यहाँ देखें, मैंने यहाँ लाइट लिखा था और पीएनजी लिखा था, अब मैं यहाँ लिखता हूँ लाइट और आगे लिख देता हूँ गिफ। ठीक है, तो इस मर्तबा देखें हमारे पास कोई तस्वीर आ रही है और वो तस्वीर कैसी है, यहाँ मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ हम इसको चेक करते हैं, जरा सा थोड़ा सा टाइम लगेगा, लोड होगी, ये चलना शुरू हो जाएगी। ये देखें, ये लाइटिंग हो रही है। इस तस्वीर को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और पावर पॉइंट में लेकर आता हूँ, यहाँ रखता हूँ और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो ये हमारे पास तस्वीर आ गई। लेकिन ये किस तरह है, गिफ इमेज इस तरह है कि ये पीएनजी नहीं है, गिफ है। ठीक है, ये चुकोर है पूरी तस्वीर। तो इसको मैं बंद कर देता हूँ, हमें इसकी जरूरत नहीं है। हम यहाँ से तस्वीर उठा के लेकर आते हैं, पीएनजी भी हो गिफ भी हो। ठीक है, तो हमें वो भी मिल जाएगी। बाकी हम उसके अंदर भी तस्वीरों को चला सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा। सिर्फ यहाँ देखें, हमारे पास इस तरह की भी तस्वीर होती हैं जो हरकत कर रही होती हैं। ठीक है, ये तस्वीर नहीं कर रही हरकत, तो चले। बहरहाल, वीडियोस के लिए हम जो यहाँ पे गिफ इमेज भी लेकर आते हैं, गिफ इमेज आपको उम्मीद है पता तो लग गया होगा, ऐसी तस्वीर जो हरकत कर रही हो। ठीक है, वो लाइटिंग भी हो सकती है, वो कुछ और भी हो सकता है। ये देखें, ये तस्वीर है। ठीक है, तो ये भी हम अपने ग्राफिक के अंदर इस्तेमाल करते हैं, इंशाल्लाह वो भी मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। तो फिलहाल ये हुआ कि हमने यहाँ पे कुछ शेप बनाई और यहाँ हम ये देखा कि हम यहाँ पे मुख्तलिफ शेप बना सकते हैं। अब मैं क्या करता हूँ,
यहाँ आते हैं, बल्कि एक आखिरी चीज आप पढ़ लें, इसके बाद हम इसको वो करेंगे। यहाँ इंसर्ट में मैं आया, यहाँ से आके मैंने एक शेप ली, एक शेप मैंने ये बनाई, फिर इसी शेप की एक और कॉपी ली मैंने। अब मेरे पास यहाँ दो शेप हो चुकी हैं, ठीक है। इन दो शेप को मैं जरा छोटा कर लेता हूँ, ये देखें, ठीक है। इसका रंग चेंज कर दिया मैंने, ये कर दिया, और आउटलाइन गायब कर दी, इसकी भी इसकी भी। ये मेरे पास यहाँ दो शेप है। तो हम इन दो शेप की मदद से मजीद शेप भी बना सकते हैं। कैसे? मैंने इन दो शेप को यहाँ रखा और इसकी एक कॉपी यहाँ रख दी। यहाँ देखें, ये दो शेप है, आपको नजर आ रहा है। जब अगर मैं इन दोनों को सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ से मैं माउस लेकर आया, मैंने इन दोनों को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए मेरे पास मर्ज शेप का ऑप्शन है, यहाँ हमारे पास एक ऑप्शन आ रहा है यूनियन। इसमें मैंने क्लिक किया तो दोनों शेप मिलकर एक नई शेप बन गई, ठीक है। यहाँ देखें, शेप लेकर आया मैं यहाँ पे, और यहाँ क्लिक किया, यहाँ पे देखें कंबाइन करता हूं तो ये शेप हमारे पास इस तरीके से बन गई, ठीक है। फिर दोबारा एक शेप लेकर आता हूँ और यहाँ रखता हूं मैं इसको। इसको हम आके यहाँ पे इंसर्ट करते हैं, इंटरेस्ट क्लिक, बल्कि इसको हम क्लिक करते हैं यहाँ पे, तो हमारे पास यहाँ एक शेप जो डबल थी वो उसमें से निकल के बाहर आ गई, ठीक है। और इसी तरीके से अगर हम यहाँ आते हैं दोबारा और कंट्रोल करके यहाँ पे मैंने क्लिक किया, मर्ज शेप पे आए और यहाँ क्लिक कर दिया, तो ये देखें ऊपर वाली शेप और नीचे वाली डबल शेप खत्म होगी। इस तरह हम इन शेप को मर्ज भी करते हैं, हम इन पे ना मुख्तलिफ किस्म के काम करते हैं। मैं सारे डिलीट करता हूँ, थोड़ा सा आपको बताऊंगा क्योंकि ज्यादा काम ये बारीकी वाला है, आपको समझ नहीं आएगा। यानी समझ तो आ जाएगा, ग्राफिक है, थोड़ा सा आपको कुछ और सीखना होगा। लिखाई का तरीका इंशाल्लाह मैं आपको कल बताऊंगा, आज आप बैकग्राउंड बनाना सीख लें। हमने करना क्या है, गूगल पे आते हैं, गूगल पे आके मैं यहाँ लिख देता हूँ फ्लायर, ठीक है। फ्लायर लिखा मैंने, और फ्लायर लिखने के बाद हम यहाँ पे इमेज में आए, हमें यहाँ पे एक फ्लायर तलाश करना है। कोई सा ये ले लेते हैं हम, ठीक है। ये एक फ्लायर है मेरे पास, या ये ले लें, एक तस्वीर ले लेते हैं यहाँ पे हम। हमें ये चीज जाके बनानी है पावर पॉइंट में, ठीक है। हमें ये चीज पावर पॉइंट में बनानी है, तो हम कैसे बनाएंगे? आप लोगों का टाइम मुझे पता है पूरा हो गया, लेकिन चंद मिनट और लगाएं, आप इस चीज को आज सीख लें ताकि आपको पता लग जाए कि बैकग्राउंड हम कैसे बनाते हैं। कल इंशाल्लाह मैं आपको टेक्स्ट का भी बता दूंगा, फिर इंशाल्लाह हम इसी में वीडियो को भी देख लेंगे। ये एक चीज आपको फाइवर पे और बहुत काम देने वाली है, न सिर्फ फाइवर पे, इंटरनेट की दुनिया में ग्राफिक्स का बहुत ज्यादा काम है। तो लिहाजा ये चीज आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है, लिहाजा आप इसको देख लीजिए, ठीक है। ये एक तस्वीर है, मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे, अभी टाइम कम है। कौन सी तस्वीर थी? चलेंगे ये तस्वीर उठा लेते हैं, ठीक है। ये एक तस्वीर है, जैसे मैं तस्वीर, हर तस्वीर में लड़की की तस्वीर है, तो मैं वो नहीं उठाना चाह रहा। ये ले, इस तस्वीर को हम उठा लेते हैं यहाँ से, और मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ लेकर आता हूँ। सिर्फ मैं आपको दिखा रहा हूँ कि हम किस तरीके से यहाँ पे ये बैकग्राउंड, पहले हमें बैकग्राउंड बनाना होता है तो हम बैकग्राउंड बनाएंगे। इसको मैं जरा क्रॉप कर लेता हूँ ताकि आपको नजर आता रहे कि हम क्या काम करने वाले हैं, ठीक है। ये देखिए, अगर मुझे यही शेप बनानी है तो मैं कैसे बनाऊंगा, ठीक है। टेक्स्ट हम बाद में लिखेंगे, हमें ये शेप बनानी है। तो हम सबसे पहले इंसर्ट में आए, यहाँ पे आए, यहाँ से आके हमने एक ये स्टाइल बना लिया, ठीक है। ये एक शेप मैंने ले ली, और इस शेप को मैंने, इसका कलर जो है यहाँ से बैकग्राउंड से जाके बिल्कुल वो कर दिया, नो फिल कर दिया, यहाँ से भी नो कर दिया। अलबत्ता मैं इसका शेड जरा सा लगाऊंगा ताकि आपको पता लगता रहे हम काम कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसको शेड दे दिया, हमें इसको वाइड करना था तभी शेड आएगा, ठीक है। ये देखें, ठीक हो गया। ये हमारी शेप है जो हम इसकी तरह की बनाना चाह रहे हैं। अब यहाँ हमें ये चीज बनानी है, ये नजर आ रहा है आपको, ये चीज बनानी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ आया मैं, एक शेप ली मैंने, ठीक है। अच्छा, ये वाली शेप नहीं लेता मैं, इंसर्ट में आया, इधर यहाँ हमारे पास ये शेप है जिसका रेक्टेंगल ही है, लेकिन उसका रेक्टेंगल में क्या हो रहा है कि ये किनारा जरा सा मुड़ा हुआ है, ठीक है। ये लिए हमने, यहाँ देखिए हमारे पास एक हैंडल है जिससे हम इसको टेढ़ा कर सकते हैं, नजर आ रहा है आपको? तो ये देखिए मैंने इसको टेढ़ा कर लिया, और यहाँ लाके इस तस्वीर को हम जरा सा बड़ा करेंगे, ठीक है। यहाँ लाके मैंने उसको रख दिया, थोड़ा सा और टेढ़ा कर लेते हैं इसको, ये ले, ठीक है।
ये देखें, यहाँ मैंने इस शेप को रखा। इस शेप का कलर हमारे पास ब्लैक है, मैंने इसको ब्लैक कलर किया, आउटलाइन इसकी गायब कर दी। और इसके बाद इस शेप को सिलेक्ट किया और मैंने इस शेप को सिलेक्ट किया, दोनों शेप सिलेक्ट हुई। मर्ज शेप में आया, यहाँ हमारे पास एक ऑप्शन आ रहा था इंस्ट्रक्ट का, मैंने इस पे क्लिक कर दिया, तो ये देखें ये शेप हमारे पास आ चुकी है। ठीक है, बल्कि ये इस तरह नहीं चाहिए थी हमें, ये नीचे वाली गायब हो गई थी। हम दोबारा शेप में आते हैं, मर्ज में आते हैं, और हमें इस तरह चाहिए। नहीं, इसमें कलर चेंज हो रहा है, चले ये ऊपर वाली शेप में डिलीट कर देता हूँ, नीचे वाली शेप को दोबारा, जो नीचे वाली शेप है हमारे पास उसको हम दोबारा व्हाइट कलर कर देते हैं, ताकि वो अपनी असल हालत में आ जाए। ठीक है, ये देखिए ठीक हो गया। अब ये हमें सर्कल बनाना है, तो उम्मीद है ये तो आप आसानी से बना लेंगे। यहाँ आए, यहाँ आए और यहाँ हमने एक सर्कल बनाया है छोटा सा, ये देखें। ठीक है, फिर इसी की एक कॉपी हमने की है, ये सर्कल हमने यहाँ बना लिया। और इस सर्कल को जो हमने बनाया है इसको कलर कर देते हैं यहाँ से पीला, आउटलाइन इसकी गायब कर देते हैं। ठीक है, और इसके बाद यहाँ देखें ग्रेडियंट कलर हुआ हुआ है हल्का सा, तो हम यहाँ इसको ग्रेडियंट लगा देते हैं ऐसे। ठीक है, और अब यहाँ पे इसकी एक हमने कॉपी ली। ठीक है, और इसकी कॉपी का कलर हमने कर दिया व्हाइट, और इसको जरा सा छोटा कर दिया। चलें जी, समझ आ रहा है आपको? ठीक है, नीचे वाली शेप बनानी है हमने, तो बहुत ही आसान है, ये देखें। ठीक हो गया, ये एक शेप रह गई है, तो इस शेप को भी हम यहाँ पे ऐसे बनाएंगे। ठीक है, ये देखें ये शेप हम यूं बनाएंगे, और जो बाकी हिस्सा हमने इसका काटना है, तो हम पहले इसको यहाँ पे रखेंगे। अच्छा, यहाँ हमारे पास एक ऑप्शन और भी है, और वो ये कि हमारे पास यहाँ एडिट शेप का बटन है, और इसके अंदर एडिट पॉइंट का ऑप्शन है। यहाँ क्लिक करें और इस पॉइंट को पकड़ के आप इसकी सीध में ले जाके रख दें। ये देखें, किसी एक पॉइंट को डिलीट कर दीजिए। इस शेप का कलर पीला कर दूं मैं। जी, टाइम बहुत ज्यादा ऊपर हो गया आप लोगों का। चले, ये देखो, ठीक है ऐसे। तो ये हमारी एक शेप तैयार होगी जो यहाँ थी, बाकी हमें इसमें टेक्स्ट भरना है। तो समझ आया आपको? लिखाई का तरीका इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा। आज अगर मैं आप लोगों को होमवर्क दूं और मैं ये कहूं कि आपने मुझे कोई बैकग्राउंड बना के ला के देना है, तो आप लोग बना के ला सकते हैं। कोई विजिटिंग कार्ड, मुझे भी अंदाजा हो जाएगा, आपको भी अंदाजा हो जाएगा कि आप लोग कितने पानी में काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे, हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है, ऐसे ही होता है ना, ये डिजाइन वगैरह ऐसे ही होते हैं इसके अंदर। हाँ, कोई चीज आप कोई डिजाइन उठाएं, कोई भी फेसबुक से इंटरनेट से कहीं से कोई डिजाइन उठाएं, और फिर आप मुझसे कहेंगे सर ये वाली चीज हमसे नहीं बन रही, मैं आपको बताऊंगा कैसे बनानी है आपने। ठीक है, ये एक आसान सा डिजाइन है, ये मैं ग्रुप में मैसेज तस्वीर भेज रहा हूँ, कल आप सबने मुझे ये बना के दिखाना है। ठीक है, यहाँ आते हैं ग्रुप के अंदर, या आप यूं समझे आप लोगों का होमवर्क है, आपने कल करना है। ये मैंने किसी और क्लास में होमवर्क भेज दिया आपका। तो यहाँ आते हैं, और चले बाकियों को भी भेज देता हूँ, आप लोग अभी
छुट्टी कर लें, इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कीजिए अपने कंप्यूटर में, कंप्यूटर नहीं है अपने मोबाइल में कीजिए, कंप्यूटर है सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं होता तो इसका ऑनलाइन लिंक दिया है मैंने, वहां ओपन कीजिए, उसका बैकग्राउंड चेंज करें, साइज करें, आप इसकी शेप्स कुछ बना के देखें, आप देखें शेप में आपके पास क्या क्या चीजें आ रही हैं, थोड़ा सा आपको यानी अंदाजा होगा ये क्या क्या है। इंशाल्लाह बाकी चीजें फिर मैं बताऊंगा, हमारा टाइम बहुत जल्दी गुजर गया। तो इंशाल्लाह मैं कल कोशिश करूंगा कि बातें मुख्तसर करूं और ज्यादा ध्यान इस चीज पे दूं कि आप सीख सकें इसको। ठीक है भाई। तो इस चीज को आप मामूली ना समझें, बहुत अहम है, सिर्फ ये एक पावर पॉइंट आप सीख के बिला मोबाइल का बहुत पैसा कमा सकते हैं, फ्रीलांसिंग के जरिए भी, और अपने अगर आपको अपना काम करना है ना प्रोडक्ट, तो फिर तो आपको ये काम सीखना ही सीखना है, वरना आप लोगों को हजारों रुपया इसी काम का देंगे। ठीक है, चलें जी। ठीक है जी, छुट्टी कर लें, अल्लाह हाफिज, कल मिलते हैं इंशाल्लाह। सर यूट्यूब का कब बताएंगे? हैं, अभी यूट्यूब का बताना है मैंने? सर हम इन फ्लायर्स का क्या करेंगे? फ्लायर्स तो वैसे ही मैंने एक बता दिया, फ्लायर्स कंपनी वगैरह होती है तो उसके लिए होते हैं, उसके अंदर बने होते हैं जिसमें तारुफ वगैरह होता है। मुराद ये है कि आप यहाँ पे विजिटिंग कार्ड बना सकते हैं, जिसकी फाइवर पे मांग है। आप यहाँ पे कोई फाइवर पे आपसे कहता है भाई हमें फ्लायर बना दो, आप बना दीजिए, कोई आपसे कहता है विजिटिंग कार्ड बना दो, आप बना दें, कोई कहता है कि यार हमें बैनर बना के दे दो, आप बना के दे दें, कोई कहता है भाई मुझे इस साइज में अपने फेसबुक का कवर फोटो चाहिए, आप बना दो। और अगर आपने ये काम नहीं करना, आपको ऑनलाइन टीचिंग करनी है, पढ़ाना है, तो आप अपनी अकेडमी का इश्तिहार बनाएं। ठीक है, अगर आपने प्रोडक्ट बेचनी है, अपने प्रोडक्ट का इश्तिहार बनाएं। ये असल चीज ये कि इसमें आप इश्तिहार बनाना सीखते हैं। ठीक है, लोगों तक अपनी बात पहुंचाने का तेज तरीन तरीका जो है वो ग्राफिक्स के जरिए है। इसी में आगे इंशाल्लाह कल हम वीडियोस भी बनाएंगे, यानी ये ग्राफिक्स, ये इश्तिहार आपका बन जाए, कल इंशाल्लाह मैं इसकी वीडियो भी बना के दिखाऊंगा आपको। ठीक है, कोरल ड्रा से बहुत आसान है। कोरल ड्रा ज्यादा बड़ा सॉफ्टवेयर है, हमें इसमें उतने ज्यादा ऑप्शन नहीं मिलते, लेकिन बेसिक काम हमारा इसके अंदर हो जाता है। यानी आपको कोरल में कोई काम करना है ना, जो कोरल में किया हुआ काम है आपको पावर पॉइंट में आसानी से वो हो जाएगा। बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है ये। ठीक है, इसमें हमें बहुत सारी सहूलियात भी हैं, इंशाल्लाह मैं कल बताऊंगा। चलें जी, छुट्टी कर लीजिए, अल्लाह हाफिज, कल इंशाल्लाह मिलते हैं।